नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त सुपर पावर अमेरिका को हिलाकर रख रहा है। लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा का मंजर है। वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई डिपोर्टेशन पॉलिसी, जिसके तहत अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ये पॉलिसी इतना बड़ा तूफान क्यों लाई और भारत के लिए इसमें क्या सबक है? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये मामला है क्या। अमेरिका में बड़ा शरणार्थी संकट। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध। लॉस एंजलिस में गृह युद्ध जैसे हालात। ताजा घटनाओं की बात करें तो 10 जून 2025 को अमेरिका की लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में हालात गृह युद्ध जैसे हो गए हैं। न्यूयॉर्क के फेडरल प्लाजा के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हुए, जिनके हाथों में बैनर थे जिन पे लिखा था डिसरप्ट डिसोबे, यानी इसका मतलब है कि बाधा डालो और अवज्ञा करो। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, वहां से निकालने की कोशिश की, तो वहां पर हिंसा भड़क उठी। लॉस एंजलिस में हालात और भी भयावह है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां तक जला दी, दुकानों में लूटपाट की और सरकारी इमारतों पर हमले किए। एक चौंकाने वाला वीडियो जो सामने आया है, जिसमें कुछ दंगाई एक महिला पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। ये महिला अपने बच्चों के साथ जा रही थी और गिड़गिड़ाने के बावजूद दंगाइयों ने उसे नहीं छोड़ा। उसने चीख चीख कर कहा कि उसके बच्चे कार में हैं, लेकिन हमलावरों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। हालात को काबू करने के लिए ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। ये वही नेशनल गार्ड्स हैं जिन्हें तब बुलाया जाता है जब पुलिस हालात संभालने में नाकाम हो जाती है। लेकिन इस कदम से प्रदर्शनकारी और ज्यादा भड़क गए। लॉस एंजलिस में 16 साल की एक प्रदर्शनकारी व्लाउंट ने कहा कि हम ट्रंप के लिए सबसे बुरा सपना है। हम लुटेरे नहीं हैं, हम लूटने नहीं आए हैं, हम अपने पड़ोस में शांति चाहते हैं, ना कि पुलिस का दमन। वहीं 25 साल की काइली विसर्ट ने कहा कि हम ट्रंप से तंग आ चुके हैं, वो हमारे परिवारों को छीन रहे हैं, हमें अकेला छोड़ दें। इस वक्त अमेरिका डरावना लग रहा है और एकजुट होना ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना लॉस वेगस से सामने आई है। मशहूर बेलाजियो फाउंटेन्स के पास एक शख्स ने अचानक पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। ये पूरी घटना एक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में कैद हो गई। एक अन्य वीडियो में फुटपाथ पर कई लोग घायल पड़े दिख रहे हैं। इस गोलीबारी ने पहले से तनावग्रस्त माहौल में और डर फैला दिया है। अभी तक इस घटना के पीछे की वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग इसे ट्रंप की पॉलिसी से जोड़कर ही देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर हिंसा शुरू क्यों हुई? इसका जवाब है ट्रंप की नई डिपोर्टेशन पॉलिसी। 2024 के चुनाव में ट्रंप ने वादा किया था कि अगर वो अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेंगे। उनकी प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन की जो पॉलिसी है, इसमें इमिग्रेशन एंड कस्टम्स की रिगार्डिंग जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उसमें हर दिन 3000 अवैध प्रवासियों को पकड़ने और डिपोर्ट करने का टारगेट दिया गया। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक अभी हर दिन करीब 1600 अप्रवासी ही पकड़े जा रहे हैं।
पिछले हफ्ते शुक्रवार को लॉस एंजलिस में 9,000 से ज्यादा प्रवासियों को हिरासत में लिया गया और डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। इसके बाद प्रदर्शन शुरू हुए। डिटेंशन सेंटर्स के बाहर लोग अपने रिश्तेदारों को छुड़ाने के लिए जमा होने लगे, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इन प्रदर्शनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। बस यहीं से ये हिंसा भड़क उठी। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों ने मैक्सिकन झंडे लहराए, अमेरिकी झंडों को जलाया और ट्रंप की तस्वीरों को निशाना बनाया। कुछ दंगाइयों ने तो ट्रंप का कटा हुआ सिर बनाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप की पॉलिसी उनके परिवारों को तोड़ रही है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये हिंसा अवैध प्रवासियों और उनके समर्थकों की साजिश है, जो कानून लागू करने में बाधा डाल रहे हैं। इस पूरे मामले ने अमेरिका की सियासत को भी गरमा दिया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स के बीच तनाव और बढ़ रहा है, वो चरम पे है। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट गवर्नर गेविन न्यूसम ने जो ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती इस हिंसा के बाद की, उसे गलत ठहराया है। न्यूसम का कहना है कि ये तैनाती तनाव बढ़ाएगी और जनता का भरोसा टूटेगा। Well, there are a number of protests that are taking place around the city, and unfortunately, in a couple of the areas, there has been an unlawful assembly declared. पुलिस हालात संभालने में सक्षम है और लॉस एंजलिस की जो डेमोक्रेट मेयर है कैरन बॉस, उन्होंने भी ट्रंप की इस मामले पर आलोचना की, लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा और लिखा कि गवर्नर न्यूसम और मेयर बॉस को लॉस एंजलिस के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हालात को बेहद खराब तरीके से संभाला है। ये प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि उपद्रवी और विद्रोही हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो किसी भी कीमत पर अप्रवासियों को बाहर निकालेंगे और अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर देंगे। आपको बता दें कि अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ है और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 1.1 करोड़ अवैध अप्रवासी शामिल है। इनमें से ज्यादातर मैक्सिकन मूल के हैं, जो कुल अप्रवासियों का 23% है। ट्रंप का मानना है कि ये लोग अमेरिका की कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। और अब बात करते हैं कि भारत के लिए इस पूरी घटना का सबक क्या है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। भारत में भी अवैध प्रवासियों को, खासकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की मौजूदगी एक बड़ा मुद्दा रहा है। वो बहुत पहले से रहा है और अभी भी ये मुद्दा चरम पर है। 2020 में दिल्ली दंगों से लेकर 2023 में नूह हिंसा और 2024 में हल्द्वानी हिंसा तक कई घटनाओं में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासियों का कनेक्शन सामने आया है। उदाहरण के लिए अगर दिल्ली के दंगों में बात करें तो दिल्ली के दंगों में 56 से ज्यादा लोग मारे गए थे और जांच में कुछ बांग्लादेशी अप्रवासियों की भूमिका पाई गई थी। और 2023 में हरियाणा के नूह में हिंसा के 2 आरोपी सैफुल्ला और महबूब, जो हिंदुओं पर हमले में शामिल थे, रोहिंग्या अप्रवासी निकले। इसी तरह 2024 में उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अवैध मदरसे को हटाने के दौरान हुई हिंसा में भी रोहिंग्याओं का हाथ सामने आया है। जिस तरह अमेरिका ने शरणार्थियों को बसाकर अब हिंसा का सामना किया है, वही हाल भारत का भी कहीं ना कहीं है और भारत में लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या बिना कागजात के रह रहे हैं। एनआरसी और सीएए का विरोध करते हुए भी दिल्ली में हिंसा भड़की थी। अमेरिका की तरह भारत में भी कुछ लोग अवैध प्रवासियों को बसाने की वकालत करते हैं, लेकिन लॉस एंजलिस की तस्वीरें हमें सतर्क होने की चेतावनी दे रही हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी ने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने घर में सीज फायर करा पाएंगे और भारत स्थिति से क्या सीखेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।